दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक सुनते हैं तो हम आपको एक ऐसे महान और हदपार पागलपन व्यक्ति के बारे में जानने को बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर सुनिए। तो बिना समय को गवाए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हम सब युवाओं के इंस्पिरेशन, आइडियल और भारतीय बिजनेसमैन रतन टाटा जी के बारे में बात करने वाले हैं। और इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो रतन टाटा जी को पसंद ना करता हो। दोस्तों, बचपन में ही इनके माता पिता का डिवोर्स हो गया। उसके बाद रतन टाटा जी अपनी दादी जी के साथ रहने लगे। बचपन से ही उनकी दादी जी ने उन्हें एथिक्स और मोरल का पाठ पढ़ाया, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना है जिससे खानदान पे कोई आज आए। और इसको रतन टाटा जी आज तक फॉलो करते हुए आए हैं। अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म करते ही रतन टाटा जी ने अपने हायर एजुकेशनल के लिए अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उनको IBM से जब ऑफर हुआ, तब IBM उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी। कुछ महीनों के लिए रतन टाटा जी ने IBM कंपनी में नौकरी भी की, लेकिन उनकी दादी की तबीयत खराब हो गई थी। उसके चलते उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा। भारत वापस लौटते ही रतन टाटा जी ने टाटा स्टील में काम करने लगे, पर यहाँ काम करने में भी इनका दिल नहीं लगा। जब यह बात उन्होंने JRD टाटा जी से कही तो उन्होंने नेल्को कंपनी को संभालने के लिए रतन टाटा जी को दे दिया। नेल्को कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काम करती थी और वह उस वक्त बहुत लॉस में चल रही थी। दोस्तों, अब यहाँ आता है ट्विस्ट। रतन टाटा जी ने नेल्को कंपनी को टेक ओवर करने के बाद कंपनी में हो रही गलती को ढूंढने के लिए रतन टाटा जी ने कंपनी को एनालाइज करना शुरू कर दिया। एनालाइज करने के बाद ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप लेवल तक उन्होंने बदलाव लाया। रतन टाटा की ओनरशिप के अंदर नेल्को कंपनी के सारे डेट क्लियर हो गए और यह कंपनी फिर से प्रॉफिट मेकर कंपनी बन गई। दोस्तों, 1991 के बाद से रतन टाटा की असली जर्नी शुरू हो गई, जब वो टाटा कंपनी के चेयरमैन बन गए। जब रतन टाटा जी चेयरमैन बने तो उस वक्त कई सीनियर्स का मानना था कि रतन टाटा जी इस पोस्ट के लिए लायक नहीं है, लेकिन JRD टाटा ने किसी की भी बात नहीं सुनी और रतन टाटा जी को टाटा कंपनी का चेयरमैन बना दिया। और इसके बाद रतन टाटा जी की डीलरशिप की यात्रा शुरू हुई। रतन टाटा जी पहले से ही विजनरी इंसान थे और अब तो उनको ऐसा मौका मिल गया था अपने विजन को इम्प्लीमेंट करने का। अपने विजन और अपनी मेहनत के दम पर रतन टाटा जी ने टाटा की सारी कंपनीज को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना दिया। दोस्तों, रतन टाटा जी विजनरी इंसान होने के साथ एक मास्टर कम्युनिकेटर भी थे, जिससे वे अपने आइडिया और विजन को सही तरीके से
दूसरों को सामने रख पाते थे। रतन टाटा जी की सबसे बड़ी खूबियों में से एक खूबी यह थी कि उनके साथ जो भी काम कर रहा था वो उनको देखकर इंस्पायर हो जाता था, जिससे दूसरों के अंदर सेंस ऑफ कैपेबिलिटी पैदा हो जाती थी कि मैं यह काम आसानी से कर सकता हूँ और यह एक ग्रेट लीडर की निशानी होती है। 1998 में रतन टाटा जी ने कोड ऑफ कंडक्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिसके मुताबिक हर टाटा कामगार को सेम रिस्पेक्ट मिलने लगी। बहुत सारे कामगारों ने कोड ऑफ कंडक्ट को साइन करने से मना कर दिया, लेकिन रतन टाटा जी ने हार न मानकर सभी से इस कोड ऑफ कंडक्ट को साइन करवा ही दिया। अब जो मैं किस्सा आपको बताने वाला हूँ वो शायद आपने कहीं पर सुना या पढ़ा जरूर होगा, पर इस पोस्ट में यह किस्सा ऐड करने से मैं खुद को रोक नहीं सका। दोस्तों, मुझे यह लगता है कि इस किस्से के बिना रतन टाटा जी की जीवनी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। किस्सा कुछ ऐसा है कि साल 2000 में रतन टाटा जी का ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ही लॉस में चल रहा था। इस पर रतन टाटा जी ने यह डिसीजन लिया कि वो टाटा मोटर्स को फोर्ड कंपनी को बेच देंगे। इसलिए वो अपनी टीम के साथ बिल फोर्ड जी से मिलने के लिए चले गए। बिल फोर्ड से मिलने के बाद उनका बर्ताव रतन टाटा जी को पसंद नहीं आया, क्योंकि बिल फोर्ड जी ने रतन टाटा जी से कहा कि हम आपसे एक कंपनी खरीद कर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा जी को यह बात बहुत चुभ गई। उसी रात रतन टाटा जी ने अपनी टीम के साथ भारत वापस लौट आए और यह डिसाइड किया कि वो अब कंपनी को नहीं बेचेंगे बल्कि इसे और ग्रो करेंगे। और उसके बाद उन्होंने अपनी सारी ताकत से टाटा मोटर कंपनी में लगाया और इसके चलते कुछ ही सालों में टाटा मोटर्स एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई। उसके ठीक 8 साल बाद फोर्ड कंपनी बहुत लॉस में जा रही थी, क्योंकि उनकी कार कंपनी जगुआर और लैंड रोवर कंपनी भी लॉस में जा रही थी। उसी वक्त रतन टाटा जी ने उन दोनों कंपनीज को $2.3 बिलियन में खरीद लिया और इन लॉस में की गई कंपनीज को फिर से प्रॉफिटेबल बनाया। उस वक्त बिल फोर्ड जी ने रतन टाटा जी से एक लाइन कही कि आप हमारी इन कंपनीज को खरीद कर आप हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। दोस्तों, इससे एक बात साफ हो जाती है कि सफलता से बड़ा कोई भी रिवेंज नहीं है, और यहाँ हमें रतन टाटा जी से सीखने को मिलता है।